नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्किंग चल रही थी, फॉर्मूला बेस्ड जो कंसेप्ट अपन ने सामने रखे उनकी वर्किंग देखी थी लास्ट पोर्शन के अंदर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए हाँ जी, फॉर्मूला बेस को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं, समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 1, 3 तरीके के थीम के कंसेप्ट है। नंबर 1 बच्चों 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साथ में लिखा बच्चों dx। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो ये क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ जी, इस कंसेप्ट के ऊपर 3 कंसेप्ट बने हुए, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साथ में लिखा बच्चों dx। फॉर्मेट ये चलेगा, और इसका मतलब होता है बच्चों साइन इनवर्स x/a प्लस सी। हाँ जी, इसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ते, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी बीच में प्लस लग जाए, साथ में dx। और दूसरा पोर्शन बच्चों 1/x² माइनस a² का रूट, और साथ में क्या आएगा बच्चों dx। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए, ये फॉर्मेट बन जाएगा। दोनों को लिखने का तरीका सेम है बच्चों, log, और ये भी स्टार्टिंग बच्चों log। 1/a बाहर नहीं आता है, ध्यान रखना, log। और ये क्या चलेगा बच्चों, x प्लस, ये बन जाएगा बच्चों एज इट इज, यानी a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये भी लिखा जा सकता है, और log। और यहाँ पर अगर देखें तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a² का रूट, ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, दूसरा फॉर्मेट पे अगर बनाए बच्चों तो एक कंसेप्ट और बनाए, याद हो जाना चाहिए बच्चों। बार बार लिखने का मतलब यही है बच्चों, आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए, अच्छी तरीके से सेट करना। पैटर्न नंबर फर्स्ट ये इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, पैटर्न नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड पैटर्न क्या है, तो सेकंड पैटर्न ये कहता है बच्चों कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं लग के सिंपल अगर लिखा जाए तो बच्चों इससे मीनिंग होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मेट ये आएगा। इस पे भी बच्चों 3 तरीके का कंसेप्ट, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा बच्चों dx। तो यहां पर बनता है बच्चों 1/a और tan इनवर्स और x/a प्लस सी। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट आए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों, और नंबर 2 बच्चों 1/a² x² माइनस a², ये भी बन सकता है बच्चों। हाँ जी, 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें। हाँ जी, इसमें क्या बनेगा, 1/2 स्टार्टिंग, ये भी 1/2 है, और स्टार्ट कहां से बच्चों, log से, ये भी कहां से स्टार्ट होगा, log से। चलिए, अब बच्चों a मतलब एडिशन, एडिशन यानी फैक्टर ऊपर एडिशन वाला रहेगा, यानी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, याद होना चाहिए आपको। हाँ जी, इसके फैक्टर x माइनस ए और x प्लस ए, यानी ऊपर x माइनस ए रहेगा और नीचे x प्लस ए आएगा, और प्लस आपका क्या चलेगा, c चलेगा। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते बच्चों, इन 3 के अलावा एक फॉर्मेट और बचा, वो फॉर्मेट क्या होता है उसको भी समझिए। हाँ जी, तीसरी कंडीशन की अगर अपन बात करें तो क्या बनेगा बच्चों, a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऊपर आ जाए, नंबर 1। दूसरा बच्चों a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये बन जाए। तीसरा बच्चों x² माइनस a² का रूट यहां पर बन जाए, और साथ में क्या बच्चों dx। तो 3 कंसेप्ट और बने। हाँ जी, तीनों का कॉमन कंसेप्ट ध्यान रखना है, तीनों को कॉमन लेके चलना है, x/2 और x/2। नंबर 1 इधर क्या आएगा बच्चों, a²/2 और a²/2, ये आ जाएगा। अच्छा, साइन किसके क्या लगा है, a² आगे प्लस है तो यहां लगेगा बच्चों प्लस, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी लगेगा प्लस, और यहां क्या है बच्चों माइनस, तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस। अब बच्चों ये फॉर्मेट एज इट इज, यानी a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज। यहां पर बच्चों a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज। यहां पर बच्चों x² माइनस a² का रूट एज इट इज। बहुत इजी है बच्चों, याद रखने का तरीका वो भी सेट करना। अब बच्चों जब ये नीचे होता तो इसका आंसर होता साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है जी, अगर ये बच्चों नीचे होता तो इसका फॉर्मेट बनता log और x प्लस एज इट इज, यानी a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, बिल्कुल रेडी करना है। हाँ जी, ये भी क्या बनता, नीचे होता तो log x प्लस और x² माइनस a² का रूट। हाँ जी, ये फॉर्मेट है। तो कल और परसों की अगर क्लास अगर अपन देखें तो पूरा फोकस इन फॉर्मूले के ऊपर किया था।
बच्चों ये ही समरी है, बाकी जो भी डेरिवेशन मैंने करवाया वो सब सब्स्टिट्यूट मेथड का एक हिस्सा था जो मेरे कोई काम का नहीं है। ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको मुंह जबानी याद है ना, तो फिर अपन क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने कल देखे, आज बच्चों नए क्वेश्चन के साथ बिल्कुल अपन आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी सेट करना, पर कल वाले क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। अगर वो क्वेश्चन बने हुए तो फिर बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन सारे कंसेप्ट की एक ही हालत है बच्चों, क्या कि एक्स की पावर हाईएस्ट 2 हो सकती है। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, 2 से ऊपर तो जाने वाला ही नहीं है। अगर एक्स की पावर 3 है तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, नया मेथड आएगा। जब ये मेथड फेल होगा तो नया मेथड जनरेट होगा बच्चों। तो एक्स की पावर 2 तक काम करने वाला कंसेप्ट है, ध्यान रखना, एक्स की पावर 2 तक काम करेगा ये, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब देखो किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हर क्वेश्चन के मैं 3 पोर्शन लूंगा, हर क्वेश्चन के मैं 3 पोर्शन लूंगा और उस पोर्शन को आपको समझना है। हाँ जी, नए पैटर्न कल अपन ने एक तो सिंपल फॉर्मूले में सीधा सीधा फिट हो जाए वो देखे। दूसरा ये कि ए की जो वैल्यू है वो अपन को सेट करनी पड़े तो वो देखे। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको सेट करना। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन ऐसे लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 और साथ में dx। हाँ जी, मैंने फिर बोला हर क्वेश्चन के मैं 3 पैटर्न लिखूंगा, समझना है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 और साथ में dx, एक क्वेश्चन ये लिखा। दूसरा फॉर्मेट लिखा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का रूट और साथ में बच्चों dx। दिमाग खुल जाना चाहिए, अच्छी तरीके से सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट अपन को काम आने वाले हैं। हाँ जी, एक इंटीग्रेशन बच्चों ये बन सकता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 का इंटीग्रेशन और साथ में बच्चों dx। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं धीरे 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 इस टॉपिक में रफ्तार पकड़ता हूं, उस रफ्तार को आपको भी पहचानना है। हाँ जी, ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, क्वेश्चन को पहचानने में आना चाहिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। कहीं न कहीं पुराने वाले से मैं हमेशा लिंक रखूंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। हाँ जी, इसको ध्यान से देखें तो क्या चीज है बच्चों, ये किसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको ओपन नहीं करना है, इसको ओपन नहीं करना है बच्चों। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसको भी खत्म करेंगे, बच्चों इसको ओपन नहीं करना। ये क्या है तो ध्यान से देखें 4 यानी 2 का स्क्वायर बच्चों, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या बच्चों dx। अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस ये x ही है। पुरानों को नहीं भूलना है बच्चों, कंपोजिट कंपोजिट रहेगा, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे और सबका यूज है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह डिपेंड है और ये किसका बच्चों tan इनवर्स। तो क्या बनेगा बच्चों 1 अपॉन ए और क्या चलेगा बच्चों tan इनवर्स x कितना ये रहा बच्चों x प्लस 1 होल अपॉन कितना बच्चों 2 और प्लस क्या चल जाएगा c। हाँ जी, x का कोफिशिएंट देखिए ध्यान से, x का कोफिशिएंट कितना बच्चों 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर आएगा बच्चों कितना 1/2 और कितना बच्चों tan इनवर्स और x प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। आराम से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे 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 अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पर ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए 1 एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अलग उसकी तरीके जमाया और जमा के फॉर्मेट ये। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट कुछ होता तो वो डिवाइड में आता, पर नया पैटर्न में देखेंगे। पहले ये बता दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या 100% क्लीन होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंपोजिट का साथ जरूरी है, बिना कंपोजिट के अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाइए। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इसको भी जमा लो। हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी अपने फेवर में जमा लीजिए। 1/2 का स्क्वायर बच्चों प्लस और x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहचानो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों बीच में माइनस नहीं है, माइनस नहीं है मतलब साइन वर्स का नहीं है बच्चों। 2 और बचे, पहले तो एक ही था अब तो बहुत सारे आगे बच्चों। यहां पर रूट है यानी 1/a बाहर नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा log और एज इट इज x। देखो बच्चों x कौन है, x कौन है, कोई भी आ सकता है, x की लोकेशन किसी से भी भरी जा सकती है। x कौन है, x प्लस 1। हाँ जी, जो यहां आएगा वो यहां लिखा जाएगा प्लस एज इट इज, प्लस एज इट इज। इसको फॉर्मेट बना लीजिए क्या बच्चों, कभी कभी ये लिख दिया जाए, कभी कभी ये लिख दिया, यानी 4 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कभी कभी बच्चों क्या होगा, आंसर के अंदर इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अरे भाई इसको सोल्व कर रखा होगा, इसको सोल्व कर रखा होगा, हो सकता है वो फॉर्मेट भी बनाया जा सकता है। पर ध्यान रखना x कौन है, x प्लस 1 है, फॉर्मेट ये चलेगा प्लस c एज इट इज आपका आंसर हो जाएगा। अरे बच्चों क्लियर है क्या? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता हूं, इंटीग्रेशन में बातें छोटी छोटी होगी पर धीरे धीरे लेवल जरूर बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है।
कि लास्ट दिन अपन इंटीग्रेशन में होंगे ना, उस दिन ऐसा लेवल देखने को मिलेगा कि हाँ कि पर पुराना सारी बातें क्लीन होनी चाहिए। हाँ जी, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 3 पैटर्न तीनों फॉर्मेट समझ में आने चाहिए। लो जी, ये भी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, ध्यान से देखना, कितना बनेगा बच्चों, 2 स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका रूट और साथ में क्या चलेगा बच्चों, dx। लो जी, ये बन गया। हाँ जी, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट क्या लिखते हैं बच्चों। हाँ जी, स्टार्टिंग x अपॉन 2, x कौन है बच्चों, x प्लस 1 है अपॉन 2, फिर क्या बच्चों, a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर बच्चों 4 अपॉन 2। लो जी, ये अपनी तरह फॉर्मूला पहचानने की तरीका, x प्लस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, ये हो गया। कितना भी डेंजर हो, ये एज इट इज, यहां पर एज इट इज, कौन एज इट इज, ये लिखो, सिंप्लीफाई करके लिखो, सब एक ही बात है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लो जी, ये अपनी जगह व्यवस्थित हो गया, 4 अपॉन 2 हो गया। जब ये नीचे होता था तो आंसर क्या आता था बच्चों, लोग, और बच्चों x कौन है, x प्लस 1, x कौन है, x प्लस 1 प्लस और एज इट इज बच्चों क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे बच्चों, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा सा आइडिया आपको लगता है ना तो ऑप्शन देखते ही टिक लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन दिया सकता है, पर इतना डेंजर है, देख के छोड़ना नहीं है, सोल्व करना है। कितना बढ़ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2। हाँ जी बच्चों, ये एज इट इज, कभी कभी इसको सोल्व करके ऑप्शन बनेगा, उसको बना के देखना है, ठीक है। 4 अपॉन 2 बच्चों 2 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, लोग। अच्छा, x प्लस 1 एज इट इज बच्चों, प्लस इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है, 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए, क्या ये क्लियर है। थोड़ा सा परेशान करूंगा बच्चों, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही है, धीरे धीरे मैं उस लेवल पे पहुंचना चाह रहा हूं जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपका थोड़ा साथ चाहिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, एक पैटर्न में और ले रहा हूं, उसको भी समझना, इसी से मिलता जुलता पैटर्न है, पर थोड़ी कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, एक पैटर्न है बच्चों, 1/3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में dx। हाँ जी, कुछ भी, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जो मन में आ गया वो मैं लिख देता हूं, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ना है। हाँ जी, 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट और साथ में dx। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लिखा बच्चों, मैंने फिर बोला हर क्वेश्चन के मैं 3 पैटर्न लूंगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए। 1 अपॉन नहीं बनता है बच्चों, 1 अपॉन नहीं है, ये तो ऊपर रहेगा, क्या बनेगा, 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट और साथ में क्या बच्चों, dx। अच्छा, सिंपल लिखते हैं तो डायरेक्ट काम हो जाता बच्चों, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। हाँ जी, यह आ जाइए, 1/3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखवा लीजिए, कुछ भी लिखवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर बनाना ही है, चाहे ब्रह्मांड की कोई सी वैल्यू आ जाए, ए स्क्वायर बनाना ही है। अब ए स्क्वायर बनाना है तो बच्चों ये कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, पर थोड़ा सा दिक्कत है। √3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में dx। ए भी अपनी जगह व्यवस्थित, सब अपनी जगह व्यवस्थित हो गए। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अगर प्लस होता, रूट नहीं है, कौन सा, ऊपर रूट नहीं है, प्लस होता और रूट नहीं है तो बच्चों अलग बात होती, tan इनवर्स का बनता। हाँ जी, 3 का डिवीजन तो होना ही चाहिए, 3 का अलग, 3 का अलग और 3 का अलग। अगर नहीं कर पाए आपके दिमाग में सेंटर में ये सारे फॉर्मूले अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी दिक्कत है, और इसके लिए एक ही तरीका, लिखो, लगभग 5 से 6 बार लिखने हैं बच्चों, ताकि तब जाके आपने दिमाग में सेटअप बनेगा। तो बच्चों क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 1/2a। देखो कहां कहां गलतियां होगी इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1/2a, ए कितना, √3, 1/2a log ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स माइनस प्लस ए यानी एडिशन, √3 प्लस आएगा क्या, 2x माइनस 1 होल अपॉन √3 माइनस 2x माइनस 1 और प्लस c। अरे बच्चों, पहले ये बताइए समझ में आया क्या, पहले सब लोग ये बताएंगे क्या ये समझ में आ गया क्या।
ठीक है, अब ये बताइए अभी तक जो मैंने ये जो क्वेश्चन किया है वो सही है क्या? ये क्वेश्चन सही है क्या या कहीं गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, क्या ये क्वेश्चन सही क्या है या गलत है? थोड़ा साथ चाहिए। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में जो फर्क है उस फर्क को महसूस करवा रहा हूं मैं। सृष्टि कह रही है नो सर। क्या गलती है सृष्टि इसमें? एक्स का कोफिशिएंट एक्स के रेस्पेक्ट में बनेगा। कोफिशिएंट बोल दीजिए भैया, कोफिशिएंट बोलना है क्योंकि यहां रेस्पेक्ट नहीं चलता है, यहां रेस्पेक्ट नहीं चलता है। वहां पर डिफरेंशिएशन में रेस्पेक्ट चलता था। कैसे कि एक्स का एक्स स्क्वायर होता तो भी 2x हो जाता है, पर यहां तो एक्स का ही काम है, सिर्फ एक्स के साथ ही नीचे आ सकता है। कंपोजिट में यहां बड़ा कंपोजिट है ही नहीं, यहां कंपोजिट बहुत छोटा है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर एक बात किसी ने पकड़ी है तो वो ये है कि बाकी सब तो ठीक है, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ये ठीक है बच्चों। एक्स का कोफिशिएंट देखो ध्यान से 2 है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 था। अगर माइनस भी होता ना वो भी इफेक्ट करता आंसर पे, माइनस भी होता तो भी इफेक्ट करता, पर यहां पर आंसर क्या है बच्चों? यहां पर 2 है तो ये 2 नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब कहां आएगा? नीचे आने का मतलब क्या? इस पूरे के नीचे आएगा, कहीं यहां नीचे नहीं आएगा, इस पूरे के नीचे आएगा। और इस पूरे के नीचे आने का मतलब कहां आएगा? इस पूरे के नीचे आने का मतलब सबसे आगे यहां आएगा। इस पूरे से डिवाइड कर दो या इससे डिवाइड कर दो, बात एक ही बच्चों, यानी 1/4√3। और बच्चों लोग कितना? √3 - 1 + 2x नंबर 1 अपॉन बच्चों √3 - 1 - 2x और प्लस c। क्या इसमें बदलाव हो सकता है क्या? नहीं। देखते आंसर लगेगा। पर बच्चों ऑप्शन क्या क्या बनाएगा? आप जो गलती कर सकते हो वो ऑप्शन बनेगा। यह है इंटीग्रेशन का कमाल। जो आप गलती करोगे, एक ऑप्शन में 1/√3 होगा, एक ऑप्शन में 1/2 होगा, एक ऑप्शन में यहां माइनस यहां प्लस होगा, एक ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो जो गलतियां आप कर सकते हो ना, वो सब इसके अंदर चांस बन जाएगा। जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दीजिए, क्या अब 100% क्लियर है क्या? छोटी छोटी बातें हैं, वो है इंटीग्रेशन बच्चों, जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना है बच्चों, और छोटी छोटी बातें अगर आप जोड़ते गए तो इंटीग्रेशन में मजा आ जाएगा पढ़ने में। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है क्या? 3 - 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब तो कुछ दिक्कत है ही नहीं बच्चों। क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर का रूट, और साथ में क्या आएगा बच्चों? dx। लो जी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अरे कुछ भी लिख दो, प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, आगे लिख दो, पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों, सब परफेक्ट है। हाँ जी, पहचानने में आना चाहिए। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। अच्छा, रूट है 1/a नहीं आएगा, रूट a 1/a नहीं आएगा। क्या लिखूं? साइन इनवर्स। x कौन है? 2x - 1। x कौन है? 2x - 1। a कौन है? √3। लो जी, ये तो ये हो गया। प्लस c। अभी भी गड़बड़ है क्या? यस, अभी भी गड़बड़ है। हाँ, x का कोफिशिएंट का ध्यान रखना, तुरंत गलत हो जाएगा। सब जो किया करा है सब पानी फिर जाता है। x का कोफिशिएंट देखो बच्चों 2 है। x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। और x का कोफिशिएंट अगर 2 है बच्चों तो 2 कहां आएगा? नीचे। नीचे, और नीचे मतलब आगे, यहां आएगा बच्चों। 1/2 बाहर, साइन इनवर्स 2x - 1/√3 प्लस c। बहुत सी बार ये गलती हो जाती है कि यार रूट वाले में तो 1/a बाहर आता ही नहीं। अरे ये 1/a कहां है? रूट वाले में तो गुरुजी 1/a बाहर आता ही नहीं। अरे ये 1/a थोड़ी है क्या? ये 1/a जैसा है क्या? नहीं है, ये तो √3 अलग है, ये अलग है। ये तो x का कोफिशिएंट इसलिए नीचे आया बच्चों। ये आंसर आपका परफेक्ट बन जाएगा। अरे बच्चों क्लियर है क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टोटल आंसर के नीचे, टोटल आंसर के नीचे एक्स का कोफिशिएंट टोटल आंसर के नीचे, ध्यान रखना, टोटल आंसर के नीचे, ये ध्यान रखना। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस फॉर्मेट देगा 3 - 2x - 1 का होल स्क्वायर का रूट, ये बन गया बच्चों। अब बच्चों यहां पर फॉर्मेट क्या है? तो एक चीज का ध्यान बच्चों, √3 का स्क्वायर माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर का रूट, और साथ में क्या बन गया? dx। बच्चों इंटीग्रेशन लिमिटेड टॉपिक है, बाकी मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक लिमिटेड नहीं है। ये टॉपिक लिमिटेड, इसमें आप हर कुछ नहीं लिख सकते हो, इसमें फिक्स है। जिनका इंटीग्रेशन होना है उन्हीं का होना है।
अगर आप एक्स क्यूब लिख दोगे तो नहीं है बच्चों, सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन में आज भी पीएचडी जारी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिसमें हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, फिक्स है और वो फिक्स पैटर्न ही अपन को पढ़ना है, उसके अलावा इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है। हाँ जी, ये लीजिए √3² माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहचाना लग रहा है। लिखते हैं बच्चों x/2, 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 x की जगह x है, /2 हो गया। एज इट इज बच्चों 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कभी कभी इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, कभी कभी यही लिख लिया जाता है। बच्चों a², a का साइन देखो प्लस है, a²/2, a²/2, a² 3/2, ये बन गया। जब ये नीचे होता था तो क्या बनता था, साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√3 और प्लस c। देखो गलती नहीं करनी है, आंसर के नीचे x का कोफिशिएंट आंसर के नीचे, ये आंसर है, ये लिख दिया आराम से, जल्दबाजी नहीं, ये लिख दिया इसके नीचे, यानी 1/2 यहां आएगा, 1/2 आंसर के नीचे आएगा, बाहर आएगा। ये लीजिए फॉर्मेट ये बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों, 2x माइनस 1/2 इंटू 2 बच्चों 4, एज इट इज बच्चों 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, और कितना बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√3 और प्लस c। आज ही अपॉन 4, ये 2 इंटू 2, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ी गड़बड़ कर दी बच्चों, ये बन जाएगा। क्या क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, सब लोगों के समझ में आना चाहिए कहां से कहां जा रहे हैं, फॉर्मेट क्या है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक से। बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आरडी शर्मा 12th क्लास की अगर आप उठाते हो तो उसके अंदर इसकी बहुत एक्सरसाइज भरी पड़ी है बच्चों, मतलब 10 के आसपास एक्सरसाइज मिलेगी आपको इन सारे टॉपिक की। पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो सबको एक साथ लेके खत्म कर रहा हूं ताकि डायरेक्ट आपको समझ में आए। इंटीग्रेशन बहुत इजी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। ये वो है जो पका पकाया माल दिया गया, बस अपन को खाना था, ये वो है। पर बच्चों अब पकाना भी आपको पड़ेगा, और लेवल बढ़ने वाला है, पकाना भी आपको पड़ेगा, और वो किस तरीके से होगा उसको भी समझना। हाँ जी, इधर ध्यान देना। 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तीनों क्वेश्चन को समझना और थोड़ा कोशिश करना। क्वेश्चन कोई सा भी लिखा जा सकता है। हाँ जी, नया पैटर्न 1/x² प्लस 5x प्लस 6, साथ में dx, ये बिना रूट। नंबर 2 लिखा बच्चों x² प्लस 5x प्लस 6 का रूट, साथ में dx। नंबर 3 x² प्लस 5x प्लस 6 का रूट और साथ में dx। हाँ जी, आ जाइए मेरे साथ, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर एक नया पैटर्न सामने दिखाई दे रहा है। मैंने फिर बोला है, पहले पका के दे रखा था, खाना बना बनाया था, सिर्फ खाना था, चेक करना था। अब बनाना भी अपन को है, पहले पकाना भी है, फिर अपन को खाना है, मतलब उसके काबिल बनाना है जो अभी तक अपन ने किया। फिर नया पैटर्न बदलेगा, थोड़ी देर में फिर बदलेगा, फिर एक नयापन आएगा, चीज नई सीखनी है अपन को। तो आगे बढ़ते बच्चों, ये बन गया x² प्लस 5x प्लस 6 और साथ में dx। हाँ जी, आपको और अदर्स मेथड बहुत सारे दिमाग में आ रहे होंगे कि वो लगा दे, ये लगा दे। आपको थोड़ा बहुत पुराना नॉलेज होगा, हो सकता है वो नॉलेज लगाने की कोशिश करे, पर नहीं लगाना है बच्चों। अभी अपन 9 फॉर्मूलों की बातें कर रहे हैं, उन्हीं की बात पे ध्यान देना। आते तो मेरे को भी बहुत सारे मेथड है, पर हर मेथड को हर जगह नहीं। अगर ये तो फॉर्मेट चल रहा है, चलाते। हाँ जी, तो इसमें ये ही लगाना है। क्या बच्चों, अभी जो पिछला क्वेश्चन था ना, वैसा क्वेश्चन मैं इसको बनाना चाहता हूं। जो पिछला क्वेश्चन था वैसा बनाना चाहता हूं, मेरी एक आदत है। और उसके लिए इसको x² जैसा व्यवहार करवाना पड़ेगा। और वो कब करेगा बच्चों, ये a यानी x² प्लस 2a नहीं है इसमें, पर लाया 2a। b कितना लगाए कि ये जो मिडिल टर्म है ना वो आ जाए, इतना लगाना पड़ेगा बच्चों। x² से ऊपर ये मेथड वर्किंग करता नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और x² है तो फिर वो क्या बनेगा, a² तो ये बन गया प्लस 2
ए 2 आएगा ही आएगा। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस लगता। दो ही साइन हो सकते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी साइन होगा वो यहां आएगा। 2ab, बी अपने को लगाना है और इतना लगाना है कि एक कट पीट के वापस 5x आ जाए। परफेक्ट स्कोर बनाना मैंने 2D में पहले भी सिखा रखा है, वही परफेक्ट स्कोर यहां बनाना है। अब बच्चों कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना 5/2, तो 25/4। गुरुजी ये कहां से लगाया? देखो अभी तक मेरी जेब से जो लगा है ना बच्चों, वो ये लगा है, ये नहीं लगा है, ये है मैथ का रूल है बच्चों, जो है वो थोड़ी लगा होता है क्या। 2 से 2 काटो 5x है ना, x स्क्वायर है ना, ये टर्म ये है ना, ये टर्म कहां से लाया बच्चों? बैलेंस करके लाया क्वेश्चन में। इधर से इस 6 से उधार नहीं लेना है, इस 6 से उधार लेना है बच्चों, आधा घंटा बीत जाएगा, 6 से उधार नहीं ले पाएंगे, ये वैल्यू लेना ही नहीं है ना, छोड़ो, अपने क्या करना है, अपने तो बस ये ध्यान रखो इसका स्क्वायर, ये धुन बन गई बच्चों। अगर यहां माइनस होता, इसी क्वेश्चन में यहां माइनस होता, तो बस यहां पर भी माइनस आता और कुछ नहीं होता, बस a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो यही रहेगा, ये ही जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं बच्चों। यहां पर क्या है? प्लस है, यहां पर क्या है? प्लस। माइनस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो प्लस बनेगा, जो जैसा है वैसा बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजी +6 कहां से लाए गुरुजी? ये रहा, ये कहां से लाए गुरुजी? जोड़ा है बच्चों। कहां से? मन से। क्यों जोड़ा है? ताकि धुन बने। जो जोड़ा है वो घटाना भी पड़ेगा, मैथ का रूल है बच्चों, जो भी जोड़ा है वो घट जाएगा, घटा दिया जाएगा। ये लीजिए हाजी, यहां से लेके यहां तक की धुन तैयार होनी चाहिए। ये कचरा कुछ भी हो पीछे फर्क नहीं पड़ता है, ये कचरा यहां पर कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, धुन इसको बनानी बच्चों। 2 आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं यहां 3 आ जाएगा, नहीं, जो भी है यहां 2 आएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए ये, अगर इस 5 की जगह 4 होता, इस 5 की जगह 4 होता, 5 की जगह 4 होता, तो यहां पर 4/2 बच्चों, इस 4 में कहीं न कहीं 2 है, इसलिए यहां 2 आ जाता और ये सब बदल जाता पीछे वाला। पर बच्चों ऐसा तो नहीं था, क्या था? 5 था, बिल्कुल 5 रखेंगे अपन। हाँ जी 5 था, ये 5 बन गया। पहले तो ये बताइए क्या ये समझ में आया? क्या क्या कलाकारी करी? 100% समझ में आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो बोल देना गुरुजी ये समझ में नहीं आया, वापस समझा देंगे। अगर ये नहीं आया आगे कुछ भी नहीं। हाँ जी चलिए जी आगे बढ़ते, यहां आगे साथ में क्या बच्चों? dx। लो जी इधर आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। 1/, ये धुन बनाई जो क्या है? x + 5/2 का होल स्क्वायर। 6 × 4 24 - 25 -1/4। डर नहीं होना चाहिए, मैथ का यही रूल है बच्चों, डर नहीं होना चाहिए। जो लिखा वही एक कंसेप्ट है बच्चों, बन जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आ गया वो लिख दिया और उसका सॉल्यूशन अपन को करना है। पर अपन लिमिटेशन में रह के क्वेश्चन लिखते, ऐसे नहीं कर कुछ लिख देते, नहीं। ये लीजिए हाजी, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो सोल्व किया है ना उसकी तरह है, पर मुझे क्यों सोल्व करना पड़े? और मुझे तो, मेरे लिए तो ये तैयार हो गया। क्या है बच्चों? 1/x + 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, साथ में dx। बिना रूट वाला आया, बिना रूट वाला आया, बिना रूट वाला आया, मतलब साइन इनवर्स वाला नहीं है, मतलब टेन इनवर्स वाला है। और टेन इनवर्स वाला है तो एक चीज का ध्यान रखिए, कहीं टेन इनवर्स वाला खुद तो नहीं है, खुद नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लगा? माइनस है, वहां पर क्या होता है बीच में? प्लस। अच्छा, जगह बदलने पे आंसर बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, ज्यादा कुछ उथल पुथल नहीं करना है, जो है वैसा वैसा सोल्व कर दिया। अजी ध्यान देखिए, x² - a², x² - a², 1/2a, ए कितना? हाफ। मैं नहीं लाया, ये आया जैसे आया, 1/2a। बच्चों लोग x माइनस है ऊपर, x + 5/2 -1/2 अपॉन x + 5/2 + 1/2 और प्लस का c।
एक्स का कोफिशिएंट 1 है, फिगर नहीं करनी है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1। एक बच्चा कहता सर 2 इधर चला जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाने वाला। 2 इधर जाएगा तो फिर वो पूरे क्वेश्चन में ही बदलाव आएगा, पूरे क्वेश्चन में बदलाव आएगा, कोई एक जगह बदलाव नहीं करेगा। वो क्वेश्चन बाहर आएगा, कॉमन आएगा, इधर आएगा, ऊपर आएगा, तो वो सब जगह बदलाव तो नहीं करना है अपन को। जैसा है वैसा ही एक्स का कोफिशिएंट हो सके जितनी कोशिश में 1 ही रखो, ताकि फर्क नहीं पड़े, आंसर के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं आ सकती। लो जी बच्चों 2 से 2 खत्म, 1/2 है, ये खत्म हो गया। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो बाहर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं बच्चों। ये कितना हो गया लोग, इधर आइए 2 LCM बच्चों, 5 - 1 4, 4/2 2, ठीक है। 5 - 1 4, 4/2 2, 5 + 1 6, 6/2 3 बच्चों। ऊपर कितना हो गया x प्लस, ये कितना हो गया 2 अपॉन कितना हो गया x प्लस 3, और प्लस का क्या हो गया c बच्चों। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ सकते हो आप, बाकी 100% क्लीन होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भव्या, अजय, कृति, सृष्टि नहीं है क्या क्लास में? ठीक है, चलिए वेरी गुड बच्चों। हाँ जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन फ्री हो गए बच्चों। हाँ जी, रूट में है तो क्या हुआ, रूट में है तो क्या हुआ बच्चों, रूट में भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट आपके समझ में आना चाहिए। 1 अपॉन ये कितना हो गया बच्चों, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लो, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लो, यानी x² प्लस बच्चों 2ab कितना बच्चों 5/2, 5/2 का स्क्वायर बच्चों 25/4 प्लस का बच्चों 6 माइनस 25/4। ये लीजिए, रूट में है तो रूट में जाके बना लो। हाँ, एक बार परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा, तभी काम बैठेगा बच्चों। 1 अपॉन यहां से यहां तक x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये लीजिए, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, जाना पहचाना लगना चाहिए। x² माइनस a², x² माइनस a², रूट वाला है, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होगा, log से, log x यानी बच्चों x प्लस 5/2 माइनस, सॉरी बीच में क्या लगता है प्लस। हाँ जी, फॉर्मूला याद आपको आना चाहिए, और एज इट इज। हाँ जी, क्या बच्चों, एज इट इज। अब देखो इसको अगर एज इट इज को सोल्व करें तो बच्चों यही आएगा, यही आएगा, फालतू में टाइम पास नहीं करना, यही आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये रहा और इसका मतलब ये रहा। तो अगर एज इट इज लिखूंगा, इसको लिख के फिर यहां से यहां जाऊंगा और फिर यहां से यहां जाऊंगा तो टाइम बीत जाएगा, तो ज्यादा बढ़िया है बच्चों। क्या x² प्लस 5x प्लस 6 और प्लस c, क्या ये क्लियर है? क्या ये एज इट इज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? रिप्लाई कर दीजिए। बार बार मैंने क्या बोल रहा हूं, क्या इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पुराने जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने यही बोला कि इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा। चाहो तो आप 2 को इधर एलसीएम लेके फिर बाद में सी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर बताएंगे जब ऑप्शन आएगा तब, बाकी अभी आप कर सकते हो आराम से। हाँ जी, चलिए जी, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं बच्चों, वही सेम प्रॉब्लम, x² प्लस 2ab कितना हो गया बच्चों 5/2, 5/2 का स्क्वायर बच्चों 25/4 प्लस बच्चों 6 और माइनस 25/4। लो जी, ये बन गया इसका रूट, और साथ में क्या हो गया dx। डर नहीं होना चाहिए। लो जी, आगे बढ़ जाइए, कितना बन जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर का रूट, और साथ में क्या हो गया dx। जाना पहचाना लगना चाहिए, लिखने का तरीका। आगे बढ़ जाइए, कितना बनेगा बच्चों x प्लस 5/2 x/2 एज इट इज कौन सा लिखे, ये वही लिखो, x² प्लस 5x प्लस 6। हाँ जी, ये बात समझ में आनी चाहिए, ये लिखूं सब एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो वो आंसर में इस तरीके से होगा तो यहां लिख दो बच्चों। a² का साइन देखो, माइनस 1 अपॉन कितना a² कितना 1/4 अपॉन 2 1/8, 1/8। हाँ जी, यहां पर कितना आ जाएगा 1/8। और क्या ऐसे अगर ये नीचे होता तो कैसा आंसर होता वो देख लो, कितना x प्लस 5/2 और एज इट इज कौन है बच्चों, ये रहा, कितना बच्चों x² प्लस 5x प्लस 6। मैं स्ट्रोक खोलने के लिए आया हूं, मैं कोई लिमिटेड पढ़ाने नहीं आता हूं बच्चों। स्ट्रोक अच्छी तरीके से खुल जाना चाहिए कि गुरुजी कहां से कहां जा रहे हैं।
इतना बड़ा आंसर देख के डर लगता है, और ऐसे 4 ऑप्शन भरमार, 4 ऑप्शन की भरमार होती है तो छोड़ने की इच्छा होती है कि छोड़ दे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, पर छोड़ना नहीं है बच्चों, छोड़ दिया तो धीरे धीरे पूरा पेपर ही छूट जाएगा। तो ऐसा आंसर आपका फॉर्मेट बनाना है और थोड़ा स्मार्ट तरीका दिखाना है। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना है। एक कमेंट कर दीजिए, समझ में आ जाना चाहिए सबके। अजय, सृष्टि, कृति, ठीक है जी, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों, ऐसे कुछ भी लिखो। देखो ये इतना सीमित में हो जाएगा, बस फॉर्मूले को लगभग 5 से 6 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी और थोड़ा दिमाग में भी सेंटर में भी रखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला किधर से यूज आ रहा है, तो उसको जल्दी से कवर कर सकते हैं अपन। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते। एक पैटर्न और आता है बच्चों, एक तरीका का पैटर्न और आता है और वो तीनों पैटर्न में होता है, और वो क्या है वो समझना। चलो उससे पहले एक जो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसका एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं ताकि थोड़ी फिनिशिंग और आ जाए। जैसे लिखा 1/6 - 5x - x² और साथ में dx। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन लिख दिया। 6 + 5x - x², एक फॉर्मेट ये लिखा। हाँ जी, एक क्वेश्चन 1/6 + 5x - x² का रूट और साथ में dx। हाँ जी, इसको समझना, थोड़ा सा फर्क है इसमें। 6 + 5x - x² का रूट और साथ में dx। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जो x² है ना उसका कोफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी x² का कोफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है। तो अभी पहले वाले चांस के अंदर तो ये है एक माइनस कॉमन ले लो। माइनस को क्या ले लीजिए बच्चों, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो 1/x² - 5x - 6 और साथ में dx, ये बन जाएगा। पहले चांस में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद परफेक्ट स्कोर बना लो। क्या बनेगा बच्चों, 1/x² - 2ab यानी बच्चों 5/2, ये लीजिए। और 5/2 यानी 25/4 आएगा, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर बच्चों -6 और -25/4, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आया वैसा लिख दिया, काम हो गया बच्चों। माइनस बाहर पड़ा है, ध्यान रखना। 1 ये कितना है बच्चों, x - 5/2 का होल स्क्वायर। थोड़ी स्पीड से ले रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। 6 × 4 24 और ये 29 यानी -7/2 का होल स्क्वायर। क्यों टोटल बच्चों 49 हो जाएगा। 6 × 4 24, 24 + 25 कितना बच्चों 49। 49 का रूट कितना होगा बच्चों 7, यानी 7/2 का होल स्क्वायर। अब जो माइनस आपने यहां पर बच्चों बाहर लिया ना, वो बाहर नहीं रखना है, उसको अंदर भेज दो। इंटीग्रेशन से पहले अंदर भेजना है, क्योंकि आंसर के अंदर इफेक्ट पड़ता है इसका। आंसर के अंदर इफेक्ट पड़ता है, आंसर नहीं बैठेगा, आपको नन ऑफ दिस लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जो माइनस यहां बाहर लिया है ना उसको अंदर भेजना है। अंदर भेजोगे तो पैटर्न बदला। पैटर्न बदला क्या, 7/2 का होल स्क्वायर -x - 5/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, इंटीग्रेशन करने से पहले जो माइनस बाहर पड़ा है ना उसको अंदर भेजना है। अंदर भेज के ये सिचुएशन बन गई, और इसके बाद आप एंड आराम से कर पा रहे हो। a² - x² बन गया, और a² - x² बिना रूट वाला है, यानी 1/2a। a यानी बच्चों 7/2, और बच्चों log, और a यानी एडिशन, यानी 7/2 प्लस x - 5/2 होल अपॉन बच्चों 7/2 -x + 5/2 प्लस c। x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नीचे आने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 खत्म, बाहर कितना हो गया 1/7, और बन गया बच्चों लोग 7/2 - 5/2, दोनों को जोड़ लो। 7/2 - 5/2 कितना हो जाएगा बच्चों 7 - 5/2 2/1 यानी 1 + x। हाँ जी, 7/2 + 5/2 बच्चों कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6 - x और प्लस c। ये सिचुएशन बन जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले ये बता दीजिए कि क्लियर है क्या। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वापस पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, माइनस का ध्यान रखना, माइनस को पहले ही अंदर भेजना, बाद में भेजोगे आंसर नहीं बैठेगा। फिर बोल देता हूं, हाँ जी, मैं बैठाऊंगा तो बैठ जाएगा, क्योंकि उन सबको आगे पीछे लेना पड़ता है और उनके बहुत सारे रूल्स है। तो ज्यादा बढ़िया है बच्चों, वापस अंदर ही भेज दो, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर अब इसके रूट लग जाए तो, अब देखो यहां तो माइनस बाहर आ गया,
यहां तो माइनस बाहर चमक रहा है बच्चों, पर यहां माइनस बाहर नहीं आ सकता है। वो अंदर मैंने क्यों भिजवाया, क्योंकि वहां तो क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया और बाहर पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में भी माइनस बाहर रह जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर लास्ट में प्रॉब्लम करता। पर अब यहां माइनस बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए सब जगह सेम रूल मैंने बना दिया बच्चों। यहां पर माइनस बाहर नहीं आ सकता, रूट है तो माइनस बाहर नहीं आ सकता। ये लीजिए, अंदर रहेगा, क्योंकि माइनस का रूट होता है आयोटा, और आयोटा आ गया वापस, आयोटा खत्म करने में 1 घंटा बीत जाएगा, टाइम लग जाएगा, टोटली टाइम वेस्ट। तो पढ़ा रहने दो, अंदर ही पढ़ा है रहने दो। और साथ में क्या बच्चों, डीएक्स। लो जी, अब क्या करें, रूट के अंदर रह रहा है, माइनस रह रहा है, पढ़ा रहने दो। अपने तो अंदर इसका बना लो, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बना लीजिए। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी, बी बच्चों 5/2 यानी 25/4। हाँ जी, -6 और -25/4, ये लीजिए। हाँ जी, माइनस का ध्यान रखे क्या गुरुजी, ध्यान रखना ही नहीं है, क्योंकि माइनस पे अपन ने बाहर पढ़ा है और अपन ने अंदर जाके बनाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस माइनस की वजह से। ये लीजिए, अपन ने इस बॉक्स को बनाया है, इस बॉक्स को बनाया है, तो इस बॉक्स पे ध्यान रखना है। बाकी माइनस बाहर पड़ा है, जब बाद में देखेंगे काम ले लेंगे। हाँ जी, माइनस पड़ा है बॉक्स पे, x -5/2 का होल स्क्वायर -7/2 का होल स्क्वायर, साथ में बच्चों dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो माइनस बाहर पड़ा है ना, उसको अंदर भेज दो, यानी 7/2 का होल स्क्वायर -x -5/2 का होल स्क्वायर। एक बच्चा बोलता है कि सर x का कोफिशिएंट माइनस है क्या, नहीं है बच्चों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर जाना पहचाना लग रहा है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। रूट वाला है क्या, साइन इनवर्स जैसी चमक है क्या, बिल्कुल है बच्चों। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x -5/2 अपॉन 7/2, और प्लस का क्या हो गया, सी, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। हाँ जी, गलती माफी नहीं है बच्चों, साइन इनवर्स ये कितना हो गया, 2x -5। हाँ जी, 2 एलसीएम लिया, अपॉन कितना आ जाएगा, 7, प्लस क्या हो जाएगा, सी। अरे बच्चों क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ते। बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए। हाँ जी, चलिए वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते। हाँ जी, शायद अब ये क्वेश्चन की मेरी जरूरत नहीं है, फिर भी एक काम कर लो, कर लेते। माइनस कॉमन आ जाएगा बच्चों, कहां लेना है, रूट के अंदर लेना है, बाहर नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर -5x और +6, और साथ में क्या हो गया, dx। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस को अंदर भेजने के बाद क्या हालत रहेगी, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, और कितना बच्चों, इधर देख लीजिए, x -5/2 का होल स्क्वायर, x -5/2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया, dx। लो जी, ये बन जाएगा। और इसको लिखने का तरीका तो अपने को बहुत सारा सीख ही रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी आगे बढ़ाइए, ए कितना लिखेंगे, x/2, x -5/2 अपॉन 2। एज इट इज कौन सा लिखे, ये लिखे, ज्यादा बढ़िया, ये एक ही बात है बच्चों। कितना लिखेंगे बच्चों, 6 + 5x - x स्क्वायर का रूट। हाँ जी, फिर बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर 49/2 प्लस है 49/4 इंटू 2 बच्चों 8, 49 अपॉन कितना हो जाएगा 8। और क्या लिखेंगे, पहचानिए, साइन इनवर्स और x -5/2 अपॉन कितना आ जाएगा 7/2, और प्लस का क्या हो गया c। हाँ जी, और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। ये 2 जो है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x -5 अपॉन 2 इंटू 2 4, ये बच्चों एज इट इज 6 + 5x - x स्क्वायर, प्लस बच्चों कितना 49 अपॉन कितना हो गया बच्चों 8, और कितना हो गया बच्चों साइन इनवर्स 2x -5 अपॉन कितना हो गया 7, और प्लस का क्या हो गया c। हाँ जी बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या ये क्लियर है क्या, फिर अपन नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया, उसको भी देख लेते हैं, ये पूरा फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, फिर कल अपन पार्शियल फ्रैक्शन पे आगे बढ़ेंगे। आज ही बदलाव करना है, कैसा भी इस टाइप में कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना, उन फॉर्मेट को सेट कर सकते हो आप, फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला बना के आगे बढ़ सकते हो। चलिए अब एक क्वेश्चन में थोड़ा मैं समय लूंगा, और वैसे वो 3 क्वेश्चन बनेंगे, बना कितने रहे, एक बनेंगे कितने, 3। हाँ जी, समझना एक बार फॉर्मेट को, समझना किस तरीके से क्या फॉर्मेट है। लिखा बच्चों x+4 अपॉन x² प्लस 5x और प्लस 6, सिंपल, ये लिख दिया। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, अच्छा इसमें 3 पैटर्न है, एक रूट वाला, नीचे रूट लगेगा, यानी एक पैटर्न और बनेगा बच्चों, क्या आ जाएगा, x+4 अपॉन x² प्लस 5x और प्लस 6 का रूट, ठीक है ना। आगे जाके एक मेथड और भी बताएंगे, पर वो रूट वाले पे नहीं लगेगा, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मेथड आने वाला है ना, फैक्टर होते हैं, फैक्टर होने वाला मेथड है, पर वो किस पे नहीं लगता है, रूट वाले पे नहीं लगता है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। ये एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ऐसा भी बन सकता है x+4 और x² प्लस 5x और प्लस 6 का रूट, और साथ में क्या बच्चों, dx। ये हाईएस्ट लेवल है इस फॉर्मेट का। हाँ जी, सोल्व करने का एक ही तरीका है, कंसेप्ट समझना, किस तरीके से आगे बढ़ना है। नंबर 1 बच्चों, अगर इसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, एक x अपॉन पूरा डेटा, एक 4 अपॉन पूरा डेटा, 2 तरीके। पर इससे पहले आपको क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूट लगा दो, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल t, ये लो, एक सब्स्टिट्यूट लगाना है। 2 तरीके के रास्ते, सब्स्टिट्यूट और दोनों मिक्स करके एक नया कंसेप्ट है, तो ये लगा दिया। इससे क्या हुआ गुरुजी, 2x प्लस, ये कितना हो गया बच्चों, 5, 2x प्लस 5 और x का बच्चों dx और इक्वलेंट dt। अब बच्चों इस क्वेश्चन की ये हालत है, 2x प्लस 5 dx बराबर dt, मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, समझना, इस क्वेश्चन में आपको 2x प्लस 5 बनाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन कब करना है, जब x ऊपर है और x² नीचे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर बच्चों x² ऊपर है और x² नीचे है, तो पहले डिवाइड करना है, उसमें नहीं लगेगा ये। अच्छा, ऊपर x³ है और नीचे x² है, तब भी डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड करना है। चलो छोड़ो, वो सब बातें बात की है, अभी लोड नहीं लेना। अभी तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए हाईएस्ट लेवल, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में ऊपर 1 था, अच्छा 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, बाहर आ जाएगा वो वैल्यू, तो वैल्यू बाहर आ जाएगी, बाकी सब में सेम लगेगा। पर अगर x आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर पहले नीचे वाली वैल्यू को t ले लेना है और उसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दो और देख लो क्या चाहिए। अब बच्चों ध्यान देना, ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पर यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां तो ऐसा नहीं है ना, ऊपर 2x प्लस 5। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा, इस तरीके का क्वेश्चन होता, 2x प्लस 5 और dx अपॉन ये होता x² प्लस 5x प्लस 6, तो बच्चों लल्लू हो गया क्वेश्चन। क्या, ऊपर तो हो गया dt और नीचे हो गया t, dt अपॉन t कितना हो गया, log t हो गया, और प्लस c, यानी log और t की वैल्यू कितनी, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0 या प्लस c। अरे बच्चों, क्या ये चीज क्लियर है, क्या रेस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी से। अगर ये सब्स्टिट्यूट मेथड होता तो ये खत्म हो जाता ना, जल्दी से रेस्पॉन्स देना है। हाँ जी, पर ऐसा तो नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है ना, अगर सब्स्टिट्यूट होता तो ये तो सब्स्टिट्यूट मेथड तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट तो हो जाता, पर ये तो एडवांस चीज है बच्चों। तो अब इसने क्या करके तो रख लिया, इसको सेट करके तो रख लिया। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो है क्या, ऐसा बनाना। कब बनेगा, जब बच्चों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, यानी 2x प्लस 4 इंटू 2 8। बच्चों 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया और ऊपर वाला ये हो गया। अब बच्चों x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया। यहां जो वैल्यू आपको बनानी है ना, यहां सबसे पहले x के ऊपर x को देखना, x के साथ ही कौन है, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, जो भी वैल्यू सबसे पहले उसको बनाना। अब बच्चों यहां पर एक जुगाड़ करना है, अभी तो 8 से 5 अलग हो जाएगा, 8 से 5 अलग हो जाएगा, समझना,
8 से 5 अलग हो जाएगा, एक बात तो ये। पर अगर नहीं हो, सिंपल वैल्यू नहीं हो, तो ये काम करना है 2x प्लस 5। 8 को बाहर फेंक दिया और बच्चों -5। 2x प्लस 5, जो भी वैल्यू यहां है उसको बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं, जो वैल्यू है, और अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और साथ में dx। 1/2 बाहर है बच्चों, सबसे बाहर है 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 साथ में dx। 8 - 5 बच्चों 3 अपॉन 2 सबके साथ में है, अपॉन 2 सबके साथ में है, यानी 1/2 प्लस 1/2। बच्चों ये अपॉन 2 बाहर है, ये अपॉन ये 8 - 5 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और साथ में dx। पहले ये बताइए क्या ये समझ में आया? क्या नहीं आया तो नो लिखना, समझ में आया तो यस लिखिए। क्या ये स्टेप समझ में आई? क्या ये हाईएस्ट लेवल चल रहा है अभी तक इस सेक्शन का? आज ये टॉपिक खत्म हो रहा है बच्चों। हाँ जी, अब क्या करें बच्चों, ये पहले से टी सब्स्टिट्यूट मान रखा ही, ये एक्स जो है ना उसको हटाने की चाल थी बच्चों। अगर ये एक्स हट गया ना तो अपना क्वेश्चन ये पहले वाला जैसा हो जाएगा, और इस एक्स को हटा दिया कैसे? ये बच्चों 1/2 तो ठीक है, बाहर पड़े रहने दो। ये पूरा क्या है बच्चों? dt है। ये पूरा क्या है? dt है अपॉन टी है। लो जी, dt अपॉन टी प्लस 1/2, या फिर 3 भी बाहर ले लो, 3 भी बाहर ले लो, 3/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 साथ में बच्चों dx। आज ही आगे बढ़ते, 1/2 बाहर, dt अपॉन टी बच्चों log t प्लस 3/2। गुरुजी इसका क्या करें? इतनी देर से आज पूरी क्लास में इसी को सोल्व किया है, और क्या क्या है। आज पूरी क्लास किसको समर्पित है बच्चों? इसी को समर्पित है। क्या करेंगे? परफेक्ट स्कोर बनाएंगे। ऊपर x नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर x है इंटीग्रेशन फॉर्मूले का होता है बच्चों, फॉर्मूला ही नहीं बना तो काम नहीं बनेगा। इसका इंटीग्रेशन अपन कर चुके, आज का पहला क्वेश्चन यही था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अरे बच्चों आज ही आ जाइए, क्या बनेगा बच्चों? 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यानी 1/a स्क्वायर प्लस 2a बच्चों x और b बच्चों 5/2 यानी 25/4 प्लस 6 माइनस 25/4। हाँ जी, और साथ में क्या हो गया? dx। ये परफेक्ट बनेगा। इधर आ जाइए बच्चों, कितना? 1/2 बच्चों log और t की वैल्यू कितनी है? यही तो थी, कितनी? x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 प्लस बच्चों 3/2 बाहर। हाँ जी, पहचाना? बिल्कुल पहचान लिया होगा। x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और साथ में बच्चों dx। हाँ जी, पहचाना लगना चाहिए। आखिरी फॉर्मेट 1/2 बाहर बच्चों, log और कितना बच्चों? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बच्चों 3/2, ये तो बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चों 1/2 ए कितना बच्चों? हाफ। 3/2 को छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए बच्चों, log और x प्लस 5/2 माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 5/2 प्लस 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा? c। x का कोफिशिएंट का ध्यान रखना, कभी कभी इसको ऊपर जंप करवा देता है, जा सकता है बच्चों। कैसे? log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का रूट पावर हाफ बोल सकते हैं अपन इसको, प्लस बच्चों 2 से 2 खत्म, प्लस का 3/2 और बच्चों log ये 5 - 1 2 4/2 यानी x प्लस 2 बच्चों, ये बच्चों x प्लस 3 और प्लस का क्या हो जाएगा? c। जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या समझ में आ गया? क्या हाँ जी, लेंदी नहीं है? आपको लग रहा होगा हाँ लेंदी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है बच्चों। थोड़ी कोशिश करोगे फिनिशिंग आ जाएगी। सेम चीज बच्चों, ये की ये चीज आगे भी अप्लाई करनी है, पर एक बदलाव करना है। आज इधर जो है ना अपन को रूट से बाहर आना है, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वलेंट टी नहीं टी स्क्वायर। जहां पर भी रूट दिखे ना टी स्क्वायर ले लो, तारीख तुरंत बाहर आ जाए। लो जी टी स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5 और x का dx इक्वलेंट 2t dt। ठीक है, कचरा तो कितना भी हो, इधर इधर कचरा कितना भी पड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा क्या बच्चों, वापस वही 1/2 सेम है, क्वेश्चन सेम है तो सेम ही रहेगा। 2x प्लस 4 इंटू 2 बच्चों 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का रूट। फिर से बच्चों आगे बढ़े, 1/2 बाहर बच्चों, ये कितना हो गया 2x प्लस 5 अपॉन रूट वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का रूट, साथ में dx। अच्छा 8 में से 5 ले लिया, बचा 3 बच्चों, तो 3/2 बच गया और कितना बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का रूट और साथ में dx। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। बचा कौन, ये बचा, तो 1/2 बाहर बच्चों, 2x प्लस 5 dx की वैल्यू कितनी 2t dt। ये किसकी वैल्यू कितनी ली टी स्क्वायर का रूट बच्चों t प्लस 3/2। हाँ जी, शायद मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसका सॉल्यूशन आपको करवा चुका हूं बच्चों। ये तो और इजी हो गया बच्चों, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, dt का बच्चों कितना आया t आएगा प्लस 3/2 और इसका इंटीग्रेशन एज इट इज। t की वैल्यू बोलिए, t की वैल्यू बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का रूट और प्लस 3/2। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन पीछे करवा रखा है। अरे बच्चों क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए बच्चों, दिमाग खुलना चाहिए। हाँ थोड़ा दर्द हो सकता है, अरे दर्द तो नहीं हो रहा है, एक बार रिप्लाई कर दो जल्दी से। अरे दिमाग में दर्द नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए। ठीक है जी, अच्छी बात है भाई, मैं आपको जीरो से लेके हाईएस्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं गुरुजी बिल्कुल बाउंस जा रहा है, ऐसा बाउंस जाने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूं। ऐसे नहीं डायरेक्ट मैंने कोई ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दिया, आप बोलो सर ये क्या हो गया, कुछ आए नहीं समझ में, नहीं। मैं पहले छोटे छोटे पत्थर नींव में डाले, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी, लो जी आगे बढ़ जाइए, ये हो जाएगा, इसमें टी से टी भी खत्म हो जाएगा, टी स्क्वायर लेना है आखिरी बच्चों, ये इसमें टी ले लो या टी स्क्वायर ले लो, कोई बात नहीं, काम वैसा का वैसे ही, वैसा का वैसे ही है, तोड़ने का तरीका बदलेगा बच्चों। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वलेंट टी स्क्वायर। हाँ जी, 2x प्लस 5 और x का dx इक्वलेंट 2t और dt। ठीक है जी, ये बन गया। अब बोलो भाई ये 2x प्लस 5 बनाना है, जिम्मेदारी यहां पर ये है कि ये बनाना है, तो बच्चों 1/2 बाहर और 2x प्लस 8 बन जाएगा और एज इट इज कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 और साथ में क्या आ जाएगा dx, साथ में बच्चों dx। लो जी आगे बढ़ जाते हैं, ये आ गया। अब बच्चों क्या करें नेक्स्ट फॉर्मेट में, तो 1/2 बाहर, एक तो बच्चों 2x प्लस 5, कुल मिला के बात ये है बच्चों इसको सेट करना है किसी भी तरीके से, जो x है ना उसको आपको बाहर निकालने की कला ढूंढनी है। ये आ जाएगा और प्लस कितना बच्चों इंटीग्रेशन या dx अलग, हाँ जी प्लस कितना हाफ इधर से और 3 इधर से बचेगा, तो 3/2 बाहर बच्चों और एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का रूट और साथ में dx। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन अपन कर चुके, इसका इंटीग्रेशन कर चुके, बचा बच्चों ये, इसको खत्म करना है तो बिल्कुल खत्म हो गया ये तो, 1/2 बाहर बच्चों, 2x प्लस 5 dx की वैल्यू 2t dt और ये t स्क्वायर का रूट यानी 2t dt इंटू t इंटू dt। वापस सुनो, ये और ये मिलके 2t dt ये बन गया, t स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा t आ जाएगा प्लस बच्चों 3/2 और ये बक्सा कंप्लीट है पहले से, इसको रेडी करना है बच्चों। 2 से 2 खत्म बच्चों, कितना हो गया t स्क्वायर और dt। शायद मेरे हिसाब से लेवल नहीं बचा बच्चों, 3/2 और ये बक्सा कंप्लीट। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 और प्लस कितना हो गया 3/2 और बच्चों ये एज इट इज। काम किसका था, इस x को हटाने का जिम्मा उठाना बच्चों। t की वैल्यू ये रही, इसका रूट यानी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 के रूट यानी 3/2, क्योंकि 3 यहां लग रहा है, रूट वो 3/2/3 और प्लस बच्चों 3/2 और बक्सा रेडी। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है क्या?
जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये खत्म बच्चों, 2 मेथड और बच रहे। अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा? पहला मेथड सीखा बच्चों अपन ने कंपोजिट। दूसरा मेथड आ गया था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक हर जगह था, ट्रिग्नोमेट्रिक हर जगह था। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करना, और क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बताएंगे। बहुत वाइड मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक का, पर उसको करवाने की जरूरत नहीं, आपको छोटी मोटी प्रैक्टिस में पुट करना है, साइन कोस टेन कोट सेक इस तरीके से। फिर तीसरा मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे फॉर्मूले वगैरह आते हैं। कल चौथा मेथड बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे, वो है पार्शियल फ्रैक्शन। चौथा मेथड अपन स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और फिर पांचवा मेथड है आइलेट, यानी यू इंटू वी। यू इंटू वी बच्चों हाईएस्ट इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते कल दोनों खत्म हो जाए। अगर नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, परसों ले लेंगे और थ्योरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन डलवा देंगे, उन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।